पहाड़ों की घाटियों में जो आग लगी वो अब सिर्फ सीमा पर नहीं, देश के हर कोने में महसूस की जा रही है। हमला हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हर किसी की निगाह अब एक ही सवाल पर टिकी है, भारत क्या करेगा। प्रधानमंत्री साफ कह चुके हैं, हर एक हमलावर, हर एक हैंडलर को ढूंढ निकाला जाएगा। लेकिन सवाल ये है, कैसे। सोशल मीडिया और मनोवैज्ञानिक युद्ध। इस बार लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक बयानबाजियों का भूचाल आया हुआ है। कुछ चैनल जंग का नगाड़ा बजा रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स स्ट्राइक की प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन असल एक्शन अभी बाकी है। भारत ने पहले भी जवाब दिया है, वो भी सटीक और समय पर। अब फिर से वही मोड़ आया है। भारत के सामने 3 रास्ते हैं। 1. ऑल आउट वॉर। 2. लिमिटेड मिलिट्री एक्शन। 3. कोवर्ट रिस्पॉन्स। हर विकल्प के अपने खतरे हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत बिना सोचे कुछ नहीं करती। कई लोग कहते हैं कि अब बस गाजा जैसा जवाब दो, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, लेकिन पाकिस्तान की नहीं। ऐसे में एक छोटी गलती एक बड़े युद्ध में बदल सकती है, और अगर जंग न्यूक्लियर हो गई तो उसका अंजाम सिर्फ सीमा पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो फिर विकल्प है एक सीमित, तय लक्ष्यों वाली जंग, जैसे कारगिल में हुआ था, जैसे इजराइल ने लेबनान में किया। आतंक के अड्डों पर हमला, एलओसी पार कर, टारगेटेड स्ट्राइक। लेकिन ये भी तब तक सुरक्षित है जब तक सामने वाला उसे सीमित माने। पाकिस्तान की फौज अगर उसे फुल वॉर में बदल दे तो फिर वही खतरा फिर खड़ा हो जाता है। अगर ताकत की बात करें तो भारत के पास स्पष्ट बढ़त है। एक्टिव सोल्जर्स, भारत 14.5 लाख, पाकिस्तान 6.5 लाख। टैंक, फाइटर जेट्स, नेवी, हर फ्रंट पर भारत आगे है। बजट की बात करें तो भारत साल भर में जितना खर्च करता है, पाकिस्तान 8 साल में भी नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी एक बात तय है, जंग सिर्फ ताकत से नहीं, माइंडसेट से जीती जाती है। अब सवाल ये भी है कि पाकिस्तान को हर बार भारत से भिड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। असल में पाकिस्तान की आर्मी खुद को देश का रक्षक नहीं, मालिक मानती है। देश का 12% जमीन सेना के नाम है। कॉरपोरेट कंपनियां, रियल एस्टेट, एजुकेशन, सब में आर्मी का दबदबा है, और ये दबदबा तभी चलता है जब भारत जैसा दुश्मन जिंदा रहे। इसलिए उकसावे जरूरी हैं। उरी, पुलवामा और अब पहलगाम सब एक ही रणनीति का हिस्सा हैं। तो क्या भारत कुछ नहीं करेगा? नहीं, भारत कर चुका है और करता रहेगा। बस वो सर्जिकल स्ट्राइक अब चुपचाप होती है। नाम नहीं, निशान बाकी रहते हैं। पाकिस्तान में बैठे वांटेड टेररिस्ट रहस्यमयी मौत के शिकार हो रहे हैं। ड्रोन, स्नाइपर, इंटरनल नेटवर्क सब काम में लिए जा रहे हैं। बस फर्क इतना है, भारत अब चिल्लाकर नहीं, सोच समझकर जवाब देता है। लेकिन एक बात और, जब पाकिस्तान का मकसद होता है भारत को जंग में खींचना, तो वो गोली से नहीं, नफरत से वार करता है। इस बार भी हमला सिर्फ सैनिकों पर नहीं था, बल्कि धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश थी। और अगर हम आपस में ही बट गए तो उनके प्लान की जीत वहीं हो जाती है। तो भारत को जवाब देना है, लेकिन सोच के साथ। लिमिटेड वॉर हो या सर्जिकल स्ट्राइक, हर कदम प्लानिंग से उठेगा। और सबसे बड़ा जवाब तब होगा जब देश एकजुट रहेगा, क्योंकि भारत की असली ताकत उसकी फौज नहीं, उसका लोकतंत्र, एकता और विवेक है। तो क्या भारत जवाब देगा? जरूर देगा, लेकिन कब, कैसे और कहां, ये दुश्मन को सरप्राइज देने के लिए होगा, डिबेट जीतने के लिए नहीं। क्योंकि असली जीत वो है जो मैदान में नहीं, दिमाग में होती है।